Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. काफ़ी लोगों की बात की जाए तो बुज़ुर्ग है, 93 साल का है और काफ़ी हम ये कहेंगे कि जब इतने बुज़ुर्ग लोग हैं वो वोटिंग करके आ रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ज़रूर सबक है कि जो लोग किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। और लेकिन यहाँ पर नरेला में खड़े हैं, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। सर, क्या नरेला की समस्या है, क्या है, मुद्दे क्या है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वोट करें, किन मुद्दों को जहन में रखा जा रहा है? नरेला के अंदर सबसे पहला मुद्दा मेट्रो का है। मेट्रो भाजपा प्रत्याशी ने कहा है कि पहले 100 दिन के अंदर मैं मेट्रो को नरेला में लाने का काम करूंगा और काम शुरू करवाऊंगा। दूसरा मुद्दा नरेला में जाम की स्थिति का है। बाईपास के लिए उन्होंने कहा कि नरेला में जो मास्टर प्लान में बाईपास दिया गया है उस बाईपास का निर्माण कराऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे ही मुद्दे हैं कि घरों तक पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, सभी घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, उसकी चिंता जो है वो करेंगे। मेट्रो का आपने बताया कि मेट्रो का मुद्दा नरेला वासियों के लिए काफ़ी बड़ा है। 2014 में भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, 19 में भी बीजेपी के थे, दोनों जीते थे। क्या उस समय पहले फेज में मेट्रो आनी थी नरेला में, अभी तक नहीं आई? क्या लगता है कि ये कैंडिडेट जो अब की बार अगर बीजेपी से आते हैं तो क्या ये वादे पूरे करेंगे? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें स्पष्टता से बताना चाहता हूं, हर राज्य सरकार का मेट्रो में अपना एक हिस्सा होता है और वो हिस्सा दिल्ली में जब से ये सरकार आई है, जो एक फ्रॉड सरकार है, उनका काम ही दूसरा है, दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया। लेकिन अब योगेंद्र चंदोलिया जी ने हमारे माननीय हरदीप पुरी जी से बात कर ली है, चाहे दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा दे या ना दे, लेकिन भारत सरकार आदरणीय मोदी जी 100% पैसा दिल्ली के लिए देंगे। इससे पहले भी तो बीजेपी के ही रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये फाइलों को अटकाने का जो काम किया कि हम पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, 10 साल तक इन्होंने ऐसा किया है दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने। जो पता लगा कि ये सब दिल्ली की जनता को मेट्रो नहीं देना चाहते, इसलिए भारत सरकार ने अब तय कर लिया कि 100% पैसा भारत सरकार देकर के नरेला तक मेट्रो लाने का काम पहले 100 दिन में आदरणीय नरेला का अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उपनगर पहला दिल्ली का उपनगर है। तो ये बताइए कि नरेला में अभी तक जो क्या क्या समस्याएं रही हैं, जो पहले जो नेता आए हैं जीतकर, उन्होंने पूरे वायदे नहीं किए, अब क्या रहेगा? देखिए, अगर समस्या की बात आती है तो जो ज़मीनी समस्या है, ज़मीनी समस्या को देखे जाए तो कहना उसका सबसे पहले मेट्रो का हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी कमी है, जिसकी वजह से सारे कामों पर असर पड़ता है। लोगों को आने जाने में समस्या, लोगों को कहना उसका जो सरकार को जो फ्लैट बना रखे हैं उनको बेचने में सरकार को समस्या, तो जनता को समस्या, सरकार को भी समस्या है। अगर मेट्रो आ जाती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना रोजी रोजगार का अवसर भी होगा और जो जितना भी सारा होना एरिया है वो मतलब अच्छी तरह से का नाम महिलाओं से भी बात करेंगे। नरेला की बात की जाए तो वार्ड नंबर 1 लगता है, विधानसभा नंबर 1 लगती है और अगर आप हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से दिल्ली में एंट्री करते हैं तो पहला जो स्टेशन है या पहला जो जगह है वो भी नरेला ही लगती है। क्या क्या, क्योंकि महिला है आप, ऐसे में बात महंगाई की भी की जाए तो क्या क्या आपकी रसोई पर असर पड़ता है? जब महंगाई होती है तो उससे पूरे घर का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे में क्या क्या मुद्दे आप लोगों के हैं जिनको जहन में रखकर आप वोटिंग करने आए हैं? मुद्दे तो ये है, सिलेंडर पे इतने पैसे, पहले सब्सिडी आती थी वो भी बंद कर दी है, और अब तेल भी, चलो तेल तो थोड़ा सस्ता हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो सिलेंडर ही मार रहा है हमें। बिजली का बिल है वो भी ठीक ठाक आ जाता था, फिर वही गड़बड़ हो रही है, कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है। तो वो चीज़ें क्यों नहीं ठीक होती? वो भी होनी चाहिए ना ठीक। और क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप एक खुद महिला है? बस यही है मेरा तो, और बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। नरेला में है, हम नरेला की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो वोटर है वो रहते हैं और लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों का यही कहना कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मेट्रो और जाम का, ट्रांसपोर्ट का है। उसके लिए भी जो नेता यहाँ पर वायदे पूरे करेगा उसी को जहन में रखकर वोटिंग करेंगे। राजेश खत्री, बाहरी दिल्ली।